बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों के ज़रूरी मेडिकल टेस्टों के हवाले से है। शादी सिर्फ दो लोगों के मिलाप का ही नाम नहीं बल्कि ये दो ख़ानदानों के मिलाप का भी नाम है। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी धूमधाम से बड़ी खुशी से की जाती हैं, लेकिन यही खुशियाँ कुछ महीनों के बाद या साल के बाद गम में तब्दील हो जाती हैं, और जिसकी अहम वजह यह है कि जब पता चलता है कि लड़का या लड़की में सेहत का कोई संगीन मसला है तो फिर दोनों खानदान सदमे से दो चार होते हैं। इसलिए मैंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि आप लोग इन मसाइल से, इन परेशानियों से बच सकें। शादी से पहले इन टेस्टों का करवाना कोई बदगुमानी, किरदार पर शक, अना या फिर शर्म का मसला नहीं, बल्कि ये एक मजबूत, बाशऊर और जिम्मेदार अज़दवाजी जिंदगी की बुनियाद है। हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि बगैर किसी तहकीक के लड़की को इल्जाम दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मसला या प्रॉब्लम दोनों में ही हो सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं लड़कों की तरफ कि लड़कों को सबसे पहले अपना सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए। इसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके स्पर्म कितने हैं, उसमें मोर्टेलिटी कितनी है। ये एक आम, सस्ता और हर जगह पर होने वाला टेस्ट है। ये किसी भी लैब से हो जाता है। एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप जिनसी तौर पर सेहतमंद हैं लेकिन आप बाप बनने की भी सलाहियत रखते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब हम चलते हैं लड़कियों की तरफ कि लड़कियों को शादी से पहले अपना एक पेल्विक का अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। उसमें पता चल जाएगा कि आपके एग्स बनते हैं, नहीं बनते, मैच्योर होते हैं या नहीं होते, आपको यूट्राइन फाइब्राइड्स का इशू तो नहीं है या फिर पीसीओएस का इशू तो नहीं है। इसके अलावा हार्मोनल टेस्ट भी करवा लें। इसमें एफएसएच है, एलएच है और प्रोलैक्टिन का टेस्ट है। इसमें आपके हार्मोन्स का पता चल जाएगा कि उसमें उतार चढ़ाव तो नहीं है। ये तो थे दोनों के अलग अलग टेस्ट। एक और टेस्ट है जिसको आरएच फैक्टर कहते हैं। ये दोनों को ही करवाना चाहिए। अगर ये दोनों का अलग अलग हो, मतलब लड़के का पॉजिटिव हो, लड़की का नेगेटिव हो, तो फिर हमल के बाद या हमल के दौरान पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब हमल जाया हो सकता है या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू बन सकता है। वैसे तो इसके अलावा भी बेशुमार टेस्ट हैं जैसे थैलीसीमिया का, एचआईवी वगैरह, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैंने आपको जो टेस्ट बताए हैं ये जरूरी हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं। मैं यहाँ पर अरबाब इख्तियार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी बात को अगर सुनते हैं तो निकाह नामा में ये शर्त भी जरूर लिखी जाए कि इस तरह के टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए और फिर उसके बाद निकाह हो, ताकि दोनों खानदान टूटने से बच सकें। शादी जिंदगी का एक हसीन फैसला है। बज़ाहिर ये टेस्ट एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये इंशाल्लाह आपकी आने वाली जिंदगी में आपकी खुशियों को दुबाला करेंगे, आपकी नस्लों को बीमारियों, दुख और पछतावे से बचा सकता है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अजीजों, रिश्तेदारों और खास तौर पर उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी शादी होने वाली है। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।